ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन बैंक सीरीज जो है चल रहा है मैकेनिक डीजल का। इसमें जो है आज आखिरी चैप्टर बोले तो है। इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन है, इसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट देंगे 50 क्वेश्चन या फिर 100 क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये 15वां देखिए ये 15वां चैप्टर है जो कि विविध अभ्यास प्रश्न है, यानी मिसलेनियस प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसमें कुल प्रश्न जो है 100 होंगे और सभी जो है महत्वपूर्ण होंगे जो आगामी एग्जाम है CBT 2 का, LP CBT 2। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। क्वेश्चन है, कौन सा इंजन अधिकतम ईंधन दक्षता रखता है? तो यह जो है रेडियल इंजन, ऑप्शन जो है सी आंसर होगा। आगे, सिलेंडर के ऊपर पिस्टन की स्थिति जहां पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर अपनी गति की दिशा को बदलता है, तो ये जो है आपका शीर्ष मृत केंद्र यानी TDC होता है। तो ऑप्शन जो है ए आंसर होगा। आगे, कंप्रेशन इग्निशन इंजन कंप्रेशन अनुपात की तुलना में स्पार्क इग्निशन इंजन कंप्रेशन का अनुपात है, तो ये जो है आपका कम है, तो ऑप्शन बी आंसर होगा। एक क्रैंक शॉफ्ट बना होता है, एक क्रैंक शॉफ्ट बना होता है तो फोर्ज्ड एवं हीट ट्रीटेड एलॉय स्टील का, तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, चित्र है, चित्र का नाम बताओ, यानी ये चित्र है और इसके तुलना में जो है आपको ये ऑप्शन में आंसर बताना है। तो ये जो है वाटर कूलेंट तापमान है, ऑप्शन ए आंसर होगा। देखिए 6 नंबर, वह भाग जहां क्रैंक शॉफ्ट फिक्स्ड होता है निम्न से जाना जाता है तो क्रैंक केस नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, सिलेंडर ब्लॉक के जीवन को का प्रयोग करके बढ़ाया जा सकता है, तो यह जो है लाइनर का प्रयोग करके बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन डी आंसर होगा। इंजन वॉल्व के चिन्हित भाग ए को पहचानिए, ये जो दिया हुआ है ये भाग, इसी को पहचानना है और इसके अनुसार जो है आपको यहाँ आंसर देना है। ठीक है, तो ये जो है वॉल्व फेस है, ऑप्शन जो है ए आंसर होगा। आगे देखिए, ओवरहेड वॉल्व तंत्र में चित्र में दिखाए गए चिन्हित भाग ए का नाम बताए। ये ए का जो है नाम बताने के लिए कह रहा है। देखिए ये जो है यहाँ पे दिया हुआ है, इसी का नाम बताने के लिए कह रहा है और इसके अनुसार जो है यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये जो है टैपेड है, क्या है टैपेड, ऑप्शन बी आंसर। इंजन वॉल्व टाइमिंग में निकास वॉल्व, इंजन वॉल्व टाइमिंग में निकास वॉल्व निश्चित डिग्री पर BDC से पहले खोले जाते हैं, उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो लीड कहते हैं, लीड, ऑप्शन डी। आगे देखिए, पिस्टन हेड में चिन्हित ए के प्रकार को पहचानिए, ए के प्रकार को पहचानना है और जो है ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो है आपका डोम्ड हेड है, डोम्ड हेड, ऑप्शन बी। चित्र में दिए गए भाग चिन्हित भाग ए को पहचानिए, ये जो है इसको पहचानना है आपको। ठीक है, और ये जो है आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो है इसमें बी आंसर हो जाएगा, गडजेंड पिन बॉस। किस प्रकार की संपीड़ित रिंग एक स्टेप रिंग के भीतरी व्यास के ऊपर की सतह पर काटा जाता है और जब पिस्टन चलता है तब इस स्टेप रिंग को थोड़ा मोड़ने के लिए अनुमति देता है, ये जो है आपका इन साइड बेवल रिंग, तो ऑप्शन जो है डी आंसर होगा। पिस्टन पिन चिन्हित ए के प्रकार को पहचानिए, देखिए ए दिया हुआ है, इसके प्रकार को पहचानना है, ये जो है आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है सेट स्क्रू पिस्टन पिन है, ऑप्शन जो है सी आंसर होगा। आगे देखिए, क्रैंक शॉफ्ट चिन्हित ए के भाग को पहचानिए, ए के भाग को पहचानना है और ये जो है आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर जो है संतुलित भार होगा। क्रैंक शॉफ्ट के फ्रंट एंड में कौन सा घटक कैम शॉफ्ट ड्राइव को ड्राइव करता है, तो ये जो है गियर या स्प्रोकेट, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। चित्र में दिए गए चिन्हित ए पार्ट को पहचानिए, ये पार्ट दिया हुआ है और इसको आपको पहचानना है, ये ऑप्शन है, तो ये जो है आपका फ्लाई व्हील है, ऑप्शन जो है सी आंसर होगा। जुड़ने वाली छोटे सिरे में किस प्रकार के बियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये जो है बुश बियरिंग, ऑप्शन जो है डी आंसर होगा। कनेक्टिंग छड़ का छोटा सिरा से बने हुए बुश में फिट होता है, तो ये जो है आपका फास्फोर ब्रॉन्ज से, ऑप्शन जो है डी आंसर होगा। केम सतह का जीवन किसके द्वारा बढ़ता है, किसके द्वारा बढ़ता है, तो कठोर करने के द्वारा बढ़ता है। आगे 21 नंबर क्वेश्चन, चित्र में दिए गए ए पार्ट को पहचानना है, ये पार्ट यहाँ पे है और इसको पहचानना है आपको। ठीक है, तो इसको पहचानना है, तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा केम सॉफ्ट गियर, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। चित्र में दिए गए टूल को पहचानिए, अब ये जो है आपका ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें से आंसर जो है आपका पिस्टन रिंग एक्सपेंडर होगा, ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, दिए गए चित्र में कूलिंग सिस्टम, किस प्रकार के कूलिंग सिस्टम का उपयोग किया गया है, ये चित्र है और ये जो है आपका ऑप्शन है, तो इसमें जो है डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम है, ऑप्शन ए आंसर होगा। वाटर पंप
कौन से बल के द्वारा पानी को इंजन ब्लॉक में भेजता है? तो ये जो है आपका सेंट्रीफ्यूगल बल के द्वारा। किस प्रकार के रेडिएटर कोर में पानी ट्यूब द्वारा बहता है? पानी जो है ट्यूब द्वारा बहता है तो ट्यूबुलर कोर द्वारा। ऑप्शन ए आंसर होगा। इंजन में प्रयोग उपयुक्त स्नेहक में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए? कौन सा गुण जो है होना चाहिए? तो ये जो है गर्म और ठंडी दशाओं में श्यानता समान होना। तो ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ल्यूब्रिकेटिंग सिस्टम में अधिक ऑयल प्रेशर के कारण होता है, यानी किसके कारण होता है? तो रिलीफ वाल्व का एडजस्टमेंट सही नहीं होने के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्रैंक केस में शुद्ध हवा जाती है जो गियर में ब्रीथर पाइप के द्वारा परिभ्रमण के बाद बाहर निकलता है, उसे जाना जाता है। तो ओपन टाइप क्रैंक केस वेंटिलेशन। ऑप्शन जो है डी आंसर होगा। दिखाए गए चित्र में इंजन में इस्तेमाल होने वाले तेल फिल्टर प्रणाली के प्रकार की पहचान कीजिए। देखिए ये चित्र दिया हुआ है, इसी को जो है आपको पहचान करना है। तो यहाँ जो है फुल फ्लो ऑयल फिल्टर, ये जो है आंसर हो जाएगा। टरबाइन व्हील का टर्बोचार्जर के द्वारा घूमता है तो एग्जॉस्ट गैस के द्वारा घूमता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। विस्फोट से क्या होता है? तो विस्फोट से जो है दस्तक ध्वनि होता है। ऑप्शन जो है सी आंसर होगा। ईंधन फीड पंप द्वारा आपूर्ति न कर रहा है, इस कार्रवाई को जाना जाता है, तो आइडलिंग द्वारा जाना जाता है। इंजन का इनलाइन पंप के लिए प्लंजर और बैरल असेंबली होता है तो प्रत्येक सिलेंडर में। ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। एक मल्टी सिलेंडर इंजन में प्रत्येक प्लंजर के लिए फ्यूल डिलीवरी बराबर मात्रा में पाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो कैलिब्रेशन किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नोजल के किस प्रकार में स्प्रे पैटर्न पिंटल डिजाइन में संशोधन के साथ नियंत्रित किया जाता है? तो यह जो है डीले नोजल। ऑप्शन जो है सी आंसर होगा। आगे देखिए, दिए गए चित्र में इंजन में प्रयुक्त क्रिया को पहचानिए। ये जो है प्रयुक्त क्रिया है और इसी के आधार पर जो है ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इसको पहचानना है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्वेंजिंग। ऑप्शन जो है डी। आगे देखिए, CRDI प्रणाली में उच्च दबाव डीजल पंप को ड्राइव किससे मिलता है? तो क्रैंक शॉफ्ट से मिलता है। ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। कौन सा सिस्टम शीतलन की कार्रवाई को नियंत्रित करता है? तो रेडिएटर फैन कंट्रोल सिस्टम। तो ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। मेराइन इंजन्स होते हैं तो वाटर कूल्ड। ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। ऑयल लेवल के द्वारा जांचा जाता है, तो ये जो है आपका डीप स्टिक के द्वारा जांचा जाता है। ऑप्शन बी आंसर होगा। प्रदूषण के सोर्स में किस प्रकार का इंजन का हाई लेवल नाइट्रोजन ऑक्साइड पैदा करता है? तो ये जो है आपका कंप्रेशर इग्निशन इंजन। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। देखिए, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रो ऑक्साइड इत्यादि खतरनाक निकलने वाली गैसों को इंटरनल कंबक्शन इंजन द्वारा कम खतरनाक तत्वों जैसे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को के द्वारा बदला जा सकता है। तो थ्री वे कैटेलिटिक कन्वर्टर द्वारा बदला जा सकता है। ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किसके प्रयोग के द्वारा करंट का बहाव अल्टरनेटर द्वारा बैटरी को जाता है परंतु इसे दूसरी दिशा में नहीं जाने दिया जाता है? तो यह जो है डायोड द्वारा। आगे, इंजन के स्टार्टर मोटर का प्रयोग होता है तो क्रैंक में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। दिए गए चित्र में वाइंडिंग को पहचाने, ये वाइंडिंग है, इसको पहचानने के लिए कह रहा है, तो इसका आंसर जो है आपका कंपाउंड बाइंडिंग होगा। ऑप्शन जो है सी आंसर होगा। आगे देखिए, स्टार्टर मोटर का न घूमना, धीरे से घूमना सामान्यतः की खराबी के कारण उत्पन्न होने वाली समस्या है, तो यह जो है डिस्चार्ज बैटरी के कारण होने वाली समस्या है। ईंधन में उपभोक्ता अधिक ईंधन की खपत की रिपोर्ट करता है, समस्या के लिए जांच करने के लिए मैकेनिक सबसे अधिक संभावना जाहिर करके कहाँ से शुरू करेगा? तो यह जो है गलत इंजेक्शन टाइमिंग से। तो ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता इंजन का अत्यधिक गर्म होना रिपोर्ट करता है, समस्या के लिए जांच करने के लिए मैकेनिक सबसे अधिक संभावना जाहिर करके कहाँ से शुरू करेगा? तो यह जो है आपका लूज फैन बेल्ट से। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा।
उपभोक्ता इंजन को अधिक तेल खपत होने को रिपोर्ट करता है तो समस्या के लिए जांच करने के लिए मैकेनिक सबसे अधिक संभावना जाहिर करके कहाँ से शुरू करेगा, कहाँ से शुरू करेगा, तो इनटेक वाल्व गाइड और वाल्व स्टेम का घिसना यहाँ से शुरू करेगा। उपभोक्ता इंजन के स्टार्ट नहीं होने का रिपोर्ट करता है, समस्या के लिए जांच करने के लिए मैकेनिक सबसे अधिक संभावना जाहिर करके कहाँ से शुरू करेगा, तो ये जो है आपका फ्यूल सक्शन पाइप्स क्रैंक ब्लॉक डिफेक्टिव फीड पंप है, वहीं से शुरू करेगा। किस प्रकार के इंजन में अच्छी बैलेंसिंग और अधिक समानांतर टॉर्क पाई जाती है, तो यह जो है आपका इनलाइन इंजन में, तो ऑप्शन जो है डी आंसर होगा। टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी तक पिस्टन द्वारा तय की गई दूरी है, क्या है, तो ये जो है स्ट्रोक है, क्या है, स्ट्रोक, ऑप्शन सी आंसर होगा। डीजल साइकिल में प्रज्वलन क्रिया किस स्थान पर होती है, तो यह जो है कांस्टेंट प्रेशर के स्थान पर होती है। आगे, डैशबोर्ड में चिन्ह ए दिखाता है, चिन्ह ए जो है दिखाता है, तो पार्किंग ब्रेक को लगना या लगाना, ऑप्शन बी आंसर होगा। ऑयल लेवल को के द्वारा चेक किया जाता है, तो ये जो है डीप स्टिक के द्वारा चेक किया जाता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, चित्र में दिए गए सिलेंडर हेड के प्रकार का नाम बताइए, तो नाम बताना है। देखिए ये ऑप्शन है, इसका आंसर जो है आपका एफ हेड होगा, ऑप्शन सी। देखिए, चित्र में दिए गए एक्स से चिन्हित सिलेंडर लाइनर के प्रकार का नाम बताइए। देखिए एक्स से चिन्हित है, अब जो है इसके अनुसार जो है ये ऑप्शन है और ऑप्शन का आंसर बताना है, तो यहाँ आंसर जो है ड्राई होगा, ऑप्शन बी। चित्र में दिए गए एक्स से चिन्हित इंजन के वाल्व को पहचानिए। देखिए ये जो है आपका दिया हुआ है एक्स, है ना यहाँ, तो इसको पहचानना है और इसके अनुसार जो है यहाँ आंसर आपको करना है, तो वाल्व स्टीम है, ऑप्शन सी आंसर होगा। चित्र में दिए एक्स से चिन्हित एक ओवर हेड वाल्व के मैकेनिज्म के भाग का नाम बताइए, भाग का नाम बताना है। देखिए अब ये जो है आपका ऑप्शन है, इसके अनुसार जो है पुश रॉड होगा, पुश रॉड, ऑप्शन डी आंसर। देखिए ये पूछ रहा था, ये वाला रेड, ठीक है, तो पुश रॉड होगा। इंजन वाल्व टाइमिंग में इनलेट वाल्व्स को टीडीसी से कुछ पहले एक निश्चित डिग्री पर क्यों खोला जाता है, जब होता है, तो जब होता है तो क्या होता है, हवा ईंधन का मिक्सचर सिलेंडर की क्षमता के अनुसार भरना, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पिस्टन हेड में दिए एक्स को चिन्हित प्रकार को पहचानिए। एक्स जो है ये जो दिया हुआ है इसको आपको पहचानना है और उसके अनुसार जो है आपको आंसर करना है, तो इसका आंसर जो होगा डोम्ड हेड होगा, ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक्स से चिन्हित किए गए भाग को पहचानिए। ये जो एक्स से चिन्हित किया गया भाग है इसको आपको पहचानना है और उसके अनुसार जो है आपको आंसर करना है, तो रिंग ग्रूव्स है, ऑप्शन सी आंसर है। आगे देखिए, कौन से प्रकार का दाब छल्ला रिंग ग्रूव्स में कार्बन को जमा नहीं होने देता है, जमा नहीं होने देता है, तो टेपर फेस्ड रिंग, ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। पिस्टन पिंस बने होते हैं क्या चीज़ का, तो निकेल क्रोमियम एलॉय स्टील का, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्रैंक शॉफ्ट एक्स से चिन्हित भागों को पहचानिए। एक्स से चिन्हित भाग आप देख ही रहे हैं, तो इसको आपको पहचानना है और आंसर बता देना है, तो यहाँ पे जो है आंसर जो है मेन बियरिंग जनरल, ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। के लिए क्रैंक शॉफ्ट मेन जनरल और क्रैंक पिन के बीच एक छेद किया जाता है, एक छेद किया जाता है, तो जोड़ने वाली रॉड बियरिंग को लुब्रिकेंट करना, तो ऑप्शन जो है सी आंसर होगा। एक्स से चिन्हित भाग को पहचानिए, अब पहचानना है और आंसर करना है, तो यहाँ जो है फ्लाई आर्म होगा, ऑप्शन सी आंसर होगा। निम्नांकित में से कौन सी बियरिंग दोनों दिशाओं में घुरात्मक भार ले सकती है, तो ये जो है टेपर रोलर, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। कनेक्टिंग रॉड का बुश से जुड़ा छोटा सिरा से बना होता है, से बना होता है, तो किससे बना होता है, तो फास्फोरस ब्रॉन्ज से बना होता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। कुछ इंजनों में टैपेट लिफ्टर की धुरी केम लोब को धुरी से थोड़ा ऑफसेट होती है, इस ऑफसेट का कारण क्या होता है जब टैपेट लिफ्टर ऊपर उठाया जाता है, ऊपर उठाया जाता है, तो इसका आंसर जो है आपका रोटेशनल मूवमेंट दिया जाना, तो ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। एक्स से चिन्हित भाग को पहचानिए, पहचानना है और यहाँ आंसर करना है, ठीक है, तो यहाँ जो है आंसर जो है आपका हो जाएगा केम सॉफ्ट गियर, ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक्स से चिन्हित उपकरण को पहचानना है, ठीक है, और उसके अनुसार जो है ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो पिस्टन रिंग कंप्रेशर है, तो ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 73, दिए गए चित्र में कौन से प्रकार की कूलिंग सिस्टम का प्रयोग हो रहा है, ये दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कौन सा कूलिंग सिस्टम का प्रयोग हो रहा है, ये आपको बताना है, तो थर्मोसाइफन सिस्टम, ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। सिलेंडर ब्लॉक या हेड के किस तरफ पानी का पंप मढ़ा होता है, तो यह जो है फ्रंट की साइड। कौन से प्रकार के रेडिएटर कोर में अधिक संख्या वाले
व्यक्तिगत हवा के सेल्स दिए होते हैं जो चारों ओर से पानी से घिरे होते हैं। तो ये जो है सेलुलर कोर, ऑप्शन जो है बी आंसर होगा। ऑयल पंप आउटलेट से जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है? तो सिलेंडर ब्लॉक में तेल गैलरी से जुड़ा होता है, ऑप्शन ए आंसर होगा। जब क्रैंक शाफ्ट घूमती है कौन से भागों द्वारा बौछार किया जाता है जिससे ऑयल पंप से तेल बियरिंग और सिलेंडर की दीवारों पर जाता है? तो यह जो है आपका डी पर, ऑप्शन जो है बी आंसर होगा। इंजन क्रैंक केस से हवा का बाहर निकलकर फिर इनलेट मैनिफोल्ड में वापस जाते हुए इंजन में भरा जाना कहा जाता है? भरा जाना जो है कहा जाता है तो सकारात्मक क्रैंक केस वेंटिलेशन, ऑप्शन जो है ये आंसर हो जाएगा। आगे चित्र में प्रयोग हो रहे तेल छानने की प्रणाली को पहचानिए। देखिए ये जो है आपको पहचानना है और उसके अनुसार जो है यहाँ आपको आंसर करना है। तो चलिए इसका आंसर जो है बाईपास ऑयल फिल्टर होगा, ऑप्शन जो है बी आंसर होगा। कंप्रेसर का टर्बोचार्जर के रोटेशन के द्वारा चलाया जाता है, के रोटेशन के द्वारा चलाया जाता है, टर्बाइन व्हील के रोटेशन के द्वारा चलाया जाता है, ऑप्शन ए आंसर होगा। ईंधन टंकी के फीलर नेक या कैप में एक वेंट होल क्यों दिया जाता है? एक वेंट होल क्यों दिया जाता है? ईंधन के ऊपर टैंक में वायुमंडल के दबाव को बनाए रखना, इसलिए दिया जाता है, ऑप्शन बी आंसर होगा। हैंड प्रीमिंग डिवाइसेस के उपयोग से फ्यूल निकाला जा सकता है, इनसे तो किन से? तो ये जो है आपका फ्यूल टैंक से, ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के FIP में सिंगल पंपिंग एलिमेंट होता है जो सभी सिलेंडरों में ईंधन की आपूर्ति करता है? तो ये जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटर पंप में, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। FIP पंप की ईंधन आपूर्ति के सत्यापन के लिए एक निश्चित अंतराल पर जांच की क्रिया को जाना जाता है, तो फेजिंग के नाम से जाना जाता है। कौन से प्रकार के नोजल में सहायक स्प्रे होल होता है? तो ये जो है आपका पिन टॉक्स नोजल में, ऑप्शन डी आंसर होगा। दिए गए चित्र के अनुसार इंजन में इस्तेमाल होने वाली क्रिया को पहचानिए। ये दिया हुआ है, इसमें कौन सी क्रिया हो रही है उसकी पहचान करना है आपको। तो इसका आंसर जो है लूप स्केवेंजिंग होगा, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे CRD प्रणाली पंप्स में उच्च दाब वाले डीजल पंप का प्रेशर विकसित करता है, तो ये जो है आपका 1600 बार, ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा। रेडिएटर फैन कंट्रोल सिस्टम में रेडिएटर मोटर पंखा तापमान पर चालू होता है, यानी कितना तापमान पर चालू होता है? तो ये जो है आपका 98 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर चालू होता है। मेरीन इंजन होते हैं तो वाटर कूल्ड, ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। किसको प्रदर्शित करता है? तो सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कौन से कारक खून में ऑक्सीजन की गति को कम करते हैं और यह खास तौर पर हृदय से संबंधी रोगियों के लिए खतरनाक होता है? हृदय संबंधी रोगियों के लिए खतरनाक होता है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम के प्रयोग करने पर कौन से प्रकार के उत्सर्जन हवा के प्रदूषण को कम करने में अपना अंशदान करता है? तो ये जो है आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे ये कौन सा घटक अल्टरनेटर के द्वारा पैदा AC को DC में बदल सकता है? तो ये जो है आपका डायोड है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इंजन में स्टार्टर मोटर कहाँ स्थापित होती है? तो यह जो है इंजन के पीछे के भाग में, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। स्टार्टर मोटर में कौन से प्रकार की वाइंडिंग सबसे अच्छी होगी जो अधिक स्टार्टिंग टॉर्क पैदा करती है? तो यह जो है श्रृंखला वाइंडिंग, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। श्रृंखला वाइंडिंग, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। स्टार्टर मोटर नहीं घूमता है या धीरे से घूमता है, यह समस्या सामान्यतः खराब के कारण होती है, यानी किस चीज़ के खराबी के कारण होती है? तो फॉल्टी स्टार्टर मोटर के कारण होती है, ऑप्शन जो है सी आंसर होगा। इंजन में उपभोक्ता अधिक ईंधन की खपत बताता है, मैकेनिक ज़्यादातर इस समस्या के कारण को चेक करता है, यानी किसको चेक करता है? तो ये जो है गलत इंजेक्शन टाइमिंग को चेक करता है, ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा। इंजन में उपभोक्ता इंजन का अधिक गर्म होने को बताता है, तो मैकेनिक इस समस्या का कारण जांचने के लिए ज़्यादातर किसको चेक करता है? तो खराब वाटर पंप को चेक करता है, ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता इंजन में तेल की खपत ज़्यादा होने की शिकायत करता है, तो मैकेनिक इस समस्या का कारण जांचने के लिए ज़्यादातर किसको चेक करता है? तो यह जो है आपको पिस्टन रिंग्स और सिलेंडर बोर का जल जाना इसको चेक करता है, ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए उपभोक्ता इंजन स्टार्ट ना होने की शिकायत करता है, तो मैकेनिक इस समस्या का कारण जांचने के लिए ज़्यादातर किसको चेक करता है? तो ये जो है फ्यूल फिल्टर्स डिलीवरी पाइप का ब्लॉक होना, इसको चेक करता है। तो चलिए दोस्तों, ये 100 प्रश्न थे और सभी जो है आपको
एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको एक दो बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।